हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी क्लास 12 है। इससे पहले आपकी 11 क्लासेस हो चुकी है आपकी विषय अभिक्षमता के पार्ट की। ये आपका पार्ट 3 होता है, जिसमें आपके बीएड से रिलेटेड जो भी आपके टोटल सब्जेक्ट होते हैं उन्हें कंबाइंड कर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पार्ट 3 में आते हैं। तो इसमें आपकी पेडागोजी, सीडीपी, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड सब चीज़ें जो है आपकी इस सब्जेक्ट में पूछ ली जाती है। तो ये आपका पार्ट 3 में आता है। ये सब क्वेश्चन जो है हमने इसके डिस्कस कर लिए थे। अब हम 161 से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहे। और बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए है या फिर अदर यूनिवर्सिटी के। जो ये आपको क्लासेस कराई जा रही है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए उतनी ही हेल्पफुल है जितनी आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए। ये पेपर तो आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का ही है, लेकिन ये सब क्लासेस जो है आपके अदर यूनिवर्सिटी के जो भी प्रीवियस पेपर होते हैं आपके उन सब में भी ये उतना ही हेल्पफुल है जितना का आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी में। तो आपको इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है तो ये क्लास हमारे लिए नहीं है। ये आप सभी के लिए क्लासेस है और ये सभी यूनिवर्सिटी में उतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइस, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका 161 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन के प्रमुख प्रकारों में शामिल नहीं है। तो आपके पूछ लिए जो आपकी गाइडेंस होती है उसके कौन से प्रकार नहीं है। तो गाइडेंस में आपका व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, औपचारिक निर्देशन। जब आप एमएड कर लोगे या फिर आपने बीएड में भी ये सब चीज़ें पढ़ी है, जब आप व्यक्तित्व, शैक्षिक और व्यावसायिक ये तीनों ही आपके निर्देशन में आते हैं। आप इन पर जो है गाइडेंस ले सकते हो। जो आपकी फॉर्मल गाइडेंस होती है ये होती ही नहीं है, मतलब आपकी औपचारिक निर्देशन को कोई प्रकार ही नहीं है। इस वजह से जो है आपका 4th इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका औपचारिक निर्देशन कोई भी निर्देशन का पार्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सामान्य परिवक्ता वक्र की विशेषता नहीं है। तो आपसे इसमें पूछा है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की विशेषता कौन सी नहीं है। इसमें जो आपका है वास्तविक वर्ग नहीं होता, लेकिन ये घंटाकार भी होता है, सममित भी होता है और एक बहुलकी भी होता है। लेकिन आपका वास्तविक चक्र नहीं होता, क्योंकि आप ये सामान्य परिवक्ता वक्र की बात कर रहे हो, तो इसके अंदर की विशेषता नहीं होती। तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, माध्यम, मध्यांक एवं बहुलक के बीच सही संबंध क्या है। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपका एंट्रेंस में पूछा जा रहा है, ना सिर्फ आपका ये बीएड में पूछा गया था, ये आपका एमएड में भी पूछा जाएगा। और जब आप यूजीसी नेट दोगे तब भी ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा। ये आपका जो इस बार का यूजीसी नेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका टिकटॉक ऐसे ही पूछा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही उठाकर आपका दे रखा था। ये देख लो कि आपके जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट से भी मैच करते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है आपका आंसर नंबर सी। बहुलक, माध्य और मध्यांक, आपका मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों में ये संबंध होता है। बहुलक = 3 × मध्यांक -2 × माध्य। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आप फॉर्मूला रट लेना, ये आपके काम आता ही है। अगला क्वेश्चन है आपका 164। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा क्रिएटिविटी का एक तत्व नहीं है, कौन सा इसका एलिमेंट नहीं है। तो आपका प्रभाव, लचीलापन, मौलिकता, अनुवांशिकता। तो आपका जहाँ पर भी अनुवांशिकता आ जाएगा वही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुवांशिकता जो है आपकी क्रिएटिविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, इसका इम्प्लीमेंट नहीं करता। लेकिन जो आपका प्रभाव हो गया, लचीलापन हो गया और मौलिकता, ये तीनों ही इसके तत्व के अंदर आते हैं। तो आपका इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 165। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कैथ्रोल द्वारा प्रतिपादित भावात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों का एक स्तर नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कौन सा स्तर नहीं है, वो भी भावात्मक पक्ष का कैथ्रोल के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था। तो इन्होंने जो है आपका इफेक्टिव डोमेन पर जो है काम किया था। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते चलो, लेकिन जो इसका आंसर है वो आपका डी है। और बोधि जो था इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन आपका रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, ये सब जो थे इनके द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 166। इस क्वेश्चन से जो है आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और ये फिर से ऐसा क्वेश्चन है जो आपका यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में आते हैं।
तो यहाँ पर आपको हंटर भी पूछ लिया, सेंडर भी पूछ लिया, हर्टोग भी पूछ लिया और संप्रो भी पूछ लिया। अगर आपको कोई भी एक का भी आंसर पता है तो आप इसे आराम से निकाल लोगे। तो आपका जो हंटर आयोग था वो आपका कब हुआ था? वो आपका 82 में हुआ था। तो आप सबसे पहले हंटर आयोग पे चले जाओ। जब आप हंटर आयोग पर चले जाओगे तो यहाँ पर देखो किस में जो है आपका बी है। आपका बी सिर्फ बी वाले ही ऑप्शन में है। तो आपका फर्स्ट तो हो गया आपका हंटर। तो आपका दूसरा है सेंडर आयोग। आपका कब हुआ था? 1917। 1917 में ही आपका सेंटर आयोग स्थापित किया गया था। उसके बाद है हर्टोग समिति। हर्टोग समिति जो थी आपकी 1929 में आई थी और संप्रू जो थी वो आपके हर्टोग के बाद में आई थी। तो ये 1934 में आपकी स्थापित की गई थी। ठीक है। और ये सब जो है आपकी स्वतंत्रता से पूर्व जो भी समिति आयोग स्थापित किए थे ये वो सब है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो थे आपके स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला जो था वो आपका विश्वविद्यालय आयोग ही आया था, जो कि राधा कृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है आपका मुदारेर आयोग आ गया था। उसके बाद आपका कठौरी आ गया था। तो ऐसे जो है आपके आयोग स्थापित किए गए थे। तो आप एक बार उनका सीक्वेंस जो है देख लेना। तो आपका इसमें जो है बी सही हो जाएगा। चलिए 167 डिस्कस करते हैं। आचार्य नरेंद्र देव समिति भाग फर्स्ट एवं भाग 2 क्रमश गठित किए गए थे। तो इन्होंने आपसे पूछा है जो नरेंद्र देव समिति की स्थापना कब हुई थी, और इसमें भी जब इसका पार्ट फर्स्ट हुआ था वो कब हुआ था, और इसका पार्ट सेकंड था वो कब हुआ था। ये क्वेश्चन जो है आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये याद कर लेना है। इसकी जो है आपका ए सही हो जाएगा। 1939 में और 1952 में जो है इनकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपकी पार्ट फर्स्ट की हुई थी और इसमें जो थी आपकी पार्ट सेकंड की हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समूह कारक थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो आपका क्या पूछा है? बुद्धि से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो आपने बीएड में टोटल पढ़ा है ना, उसमें से आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा ही एग्जाम में। वैसे भी आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, स्कोरिंग आपकी सब्जेक्ट है, तो आपको इन्हें अच्छे से क्लियर करके चलना है। 68 का जो है आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। अब सारी चिंतन जो है इनके बुद्धि में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन बाकी जो है आपके आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता, ये तीनों ही इनके द्वारा दिए गए थे। ठीक है। इसके बाद जो है आपका 168 ये आपकी फिर से बुक पूछ ली। इससे पहले भी आपकी बुक पूछी जा चुकी है। पुस्तक द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लेखक है। तो इन्होंने आपसे पूछा है इसके लेखक कौन से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के। तो इसके जो लेखक थे आपके वो ए थे बी शियरसन। तो बी शियरसन ने ही आपकी ये वाली पुस्तक लिखी थी। तो आपको ये पुस्तक जो है थोड़ी याद कर लेनी है। आप जितना ज़्यादा ये सब वीडियोस देखोगे, क्लासेस देखोगे, तो जो भी आपको बुक में बता रही हूँ वो तो आपको कम से कम याद रखनी ही है। और एक्स्ट्रा में जो आपकी ऑप्शन दे रखे हैं आप इनकी कोई भी फेमस बुक देख सकते हो। आप एक बार इन पर नज़र मार लेना, बस इतना ही करना है आपको। इसके बाद है 170। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो आपसे पूछा है कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी इंक्लूड नहीं। अगर आपको नॉर्मल बेसिक से भी जानकारी होगी तो आप इसे बता दोगे। जो आपकी इलाहाबाद है ये आपकी केंद्रीय है। आपकी बनारस BHU यूनिवर्सिटी ये तो आपकी केंद्र की है ही। अलीगढ़ भी आपकी केंद्र की है, लेकिन जो आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है ये आपकी केंद्र की यूनिवर्सिटी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपका बी ही इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। आपको इन वाले क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि नहीं देकर बच्चों को कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो आपको जहाँ पर नहीं दिखे उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर दोगे। तो ये क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिया। अगले सब क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सब वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल के साथ अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, हम भी आपको रेगुलर जो क्लासेज है वो प्रोवाइड करा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक कमेंट करना ना भूलें। कैसी लगी आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। और जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।